चौथा अध्याय। कंस के हाथ से छूटकर जोगमाया आकाश में जाकर भविष्य करनी वाणी करना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी भीतरी सब दरवाजे अपने आप पहले की तरह बंद हो गए, कारागार बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की परीक्षा कर रहा था कि कब बालक जन्मे और कब मैं उसकी मृत्यु करूं। द्वारपालों की बात सुनते ही झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका ग्राह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, ये सोचता हुआ कंस वहां जा पहुंचा। रास्ते में कई जगह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवी देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधु के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए, इसे नहीं मारना चाहिए। भैया, मेरी बेनती सुनो, इसको ना मारो। तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूं। मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे इस मदभागिनी को अंतिम संतान अवश्य दे दो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ और रोते रोते हुए बेनती की। परंतु कंस बड़ा दुष्ट था, उसने देवकी जी को झिड़ककर उनके हाथ से यह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थन के ने उसके हृदय से सौधर को मलोम उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी, जोगमाया थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में अयुद्ध लिए हुए दिख पड़ी। कंस को दैवी शक्ति नजर पड़ी। वह दिव्य माला, बस्त्र, चंदन, मणि में भूषणों से भभूषित थी। सिद्ध चरण गंधर्व अपक्षरा स्तुति कर रहे थे। जोगमाया कन्या बोली, रे मूर्ख कंस, तुझे मारने से मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी संतान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती जोगमाया वहां से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की जय बात सुन कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वासुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी निम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहनों और बहनोई जी, मैं बड़ा पापी हूं
राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है, आप मुझे माफ कर दो। मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा तो मुझसे लेश भी नहीं। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में मैं तो भरमघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूं। मेरी प्यारी बहन, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना ही होता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहन, मैं बड़ा पापी हूं, मुझे बड़ा दुख है। जब मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उसके लिए शोक ना करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हर इंसान झूठ बोलता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, लेकिन दुनिया से छुपा लेता है, परंतु भगवान उसकी हर पल, हर घड़ी, हर सांस की खबर रखते हैं। अपने स्वरूप को ना जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूं या मारा जाता हूं, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला अज्ञानी बाधे और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात नरक को जाता है। मेरी दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हैं। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी के चरण पकड़ लिए। आंखों से आंसू बह गए। इसके बाद उसने जोग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वासुदेव को कैद से छोड़ दिया। तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा, उनकी सेवा करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने क्षमा कर दिया, उसके पहले अपराधों को भूल गई। वासुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक है। जीव पाप के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। थोड़ा सा मनुष्य को पैसा मिल जाए, वो हंकार कर बैठता है, वो समझता है मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। हंकार इंसान को खा जाता है। जिसने हंकार किया, धन का मान किया, वह इस दुनिया में सदा के लिए चला जाता है। और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह, सदमे से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का भी पता नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रही है। परीक्षित, जब वासुदेव और देवकी जी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उसने उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया।
रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और जोग माया ने जो कुछ कहा था सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मातृ पूर्णतया नीत निपुण नहीं थे। दैत होने के कारण संभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए। कंस से कहने लगे, भोजराज कंस, राजन, ज्यादा सी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, हीरों की बस्तियों में, दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं वे सब के सब मार डालेंगे। समर भीरु देवगण युद्धो योग करके ही क्या करेंगे। आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराई रहती हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, वाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सम्रागण छोड़कर देवता लोग पलायन परायण होकर इधर उधर भागते जाते हैं। कुछ देवता तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं, हाथ जोड़कर आपके सामने विनती करते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल काछ खोलकर अपनी शरण में आकर कहते हैं, हम भयभीत है, हमारी रक्षा करिए। उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हो, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मकसद हो गए हो, जिनका धनुष टूट गया हो, जा सोए हुए हो, उनको नहीं मारते। देवता तो सब वही वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी ढींग हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, आल परिये इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि सदियों ही बिगड़ी हुई थी, क्योंकि उसने भगवान की तपस्या कर वरदान प्राप्त किए थे। फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे, मंदबुद्धि थे, मूर्ख थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा, ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए, ऋषियों को मार डाला जाए, जिसके अभी पुत्र कोई भी संतान पैदा हो उसे सबको मार दिया जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राक्षस असुरों की फौज लेकर गांवों पर टूट पड़े। जिसके कोई भी बच्चा पैदा हो सबको मार डालने लगे। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म, उनकी आजू लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म लोक पर लोक बिगड़ जाते हैं, सब नष्ट होने के किनारे आ जाते हैं। परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया, पवित्र होकर सुंदर वस्त्र भूषण धारण किए, ब्राह्मणों को बुलाकर और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों मुनियों की पूजा की और गौएं दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के साथ
पहाड़ दान किए, बहुत दान किया। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदी जन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गाय गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बजने लगी। ऋषि मुनियों ने भगवान के अवतार की स्तुति की और मंगलमय कीर्तन होने लगा। जसोदा जी पुत्र हुआ है, जसोदा जी के पुत्र हुआ है। जय सुनकर गोपियों भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उनके विलाप बड़े बड़े थे। गोपियों के कामों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर भी नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, जय चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिलाकर सुआ हुआ पानी छिड़क देती, ऊंचे स्वर से मंगल गान करती। जब भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, ये दुनिया के लोग नहीं जानते कि वह भगवान ने अवतार लिया है। सभी अनंत हैं। वे नंद बाबा के ब्रिज में प्रकट हुए हैं। उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमयी बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उछेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण दान किए, गौएं दान की, गरीबों को बहुत सा दान दिया। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुजीवित होकर ग्रह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करने लगी। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे सभीयों कंस का वार्षिक चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वासुदेव को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं, राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वासुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रीतम वासुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। परीक्षित, नंद बाबा ने वासुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए और कुशल मंगल पूछने लगे। वासुदेव ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी, अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, जहां तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। बड़े सौभाग्य की बात है, अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। जय भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्कर ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पूर्व जन्म ही समझना चाहिए।
जैसे नदी के पारवल प्रवाह में बहते हुए बेड़े तिनके के सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सके संबंधी और प्रेमियों का एक संतान पर रहना संभव नहीं। ऐसी बातचीत करते रहे। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहत है जिससे उसके सज्जनों को सुख मिले, अच्छी संगत मिले, अच्छे कर्म करो, कथा वार्ता सुनो और भगवान के नाम का कीर्तन करो, तब सज्जनों को सुख मिलता है। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अविलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के दुख सुख का कारण भाग्य ही है, वही उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए बछड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले, तब रास्ते में विचार करने लगे कि वासुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मान में उत्पात होने की आशंका हो गई। जब उन्होंने मन ही मन भगवान ही की शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। तब कंस की भेजी हुई पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षनी, उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वही नगर ग्राम बस्तियों में बच्चों को मारने लगी। जहां के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन सिमरन नहीं करते, वही ऐसी राक्षियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना सकती थी, इतनी शक्ति थी। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया। उसकी चोटियों से बेले के फूल गुंदे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। मैं अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। गोपियों ने देखा कि कितनी सुंदर स्त्री है। वो नहीं जानते थे वह कौन है। पूतना बालकों के लिए ग्रहों के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक कृष्ण सेजा पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं। वो तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार हुए हैं। परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को सिपाए हुए हैं, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को सिपा रखा है। भगवान कृष्ण के बारे में पूतना राक्षसी कुछ नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मारने वाली पूतना है। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई पुरुष भरा बस सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया और मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी
धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और जसोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देकर उसकी सौंदर्य प्रभाव से होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना सतन दे दिया, जिसमें जहर लगा था, जिसमें बड़ा भयंकर विष लगा था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके सतनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। आप तो पूतना के प्राणों के आश्रय भूत सभी मम्र स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दो। वह बार बार अपने हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उल्ट हो गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि भगवान को मारने के लिए आई थी। भगवान ने उनके सतनों के द्वारा दूध के साथ उसके प्राण भी पीने लगे। वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के सतनों में इतनी पीड़ा हुई कि वे अपने को छिपा ना सकी, राक्षसनी रूप में प्रकट हो गई और उसके हाथ पैर बिखर गए, जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। अर्जेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते 6 कोस के भीतर वृक्षों को कुचल डाला। 6 कोस का शरीर राक्षसी रूप में पैदा हो गया। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके बड़े बड़े दांत थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी थी। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। वे क्या है? उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फटे रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं और दूध पी रहे हैं और कृष्ण जी को उठा लिया, इसके बाद जसोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की और भगवान से विनती की, भगवान इस बालक की रक्षा करना। गोपी गोप नहीं जानते थे कि भगवान कृष्ण एक अवतार हुए हैं। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके आज और 11-20 मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अन्यास ही करन्यास किया और फिर बालक के अंगों से बीजांश किया। वे कहने लगी, जन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करी, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष यागों की, आयुक्त कमर की, है गरीब पेट की, केशव हृदय की, ईश बक्ष सतल की, सूर्य कंठ की, विष्णु वाहों की, उरु करम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। एक अन्यास किया, भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्री पीछे रहे। धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन
दोनों बगल में रहे। शंखधारी उरु गाय चारों कानों में रहे। उपेंद्र ऊपर इसलिए रक्षा के लिए बने रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों और नारायण प्राणों की रक्षा करें। पहचान गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास से वंद कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता जसोदा ने अपने पुत्र को सतन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे डर गए। आचार्य चकित हो गए। वे कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वासुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म जन्म ग्रहण किया है। जब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले, गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसे आग की सुगंध आ रही थी। बहुत खुशबू उठी और इतनी खुशबू हुई कि चारों दिशाओं में फैल गई। भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उसका खून पी जाना वही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही सतन पिलाया था और सतन पे विष लगा हुआ था। फिर भी उसे परम गति मिली जो सतपुरुषों को मिलती है, क्योंकि जिसे भगवान के दर्शन हो जाए, जिसके शरीर में भगवान का स्पर्श हो जाए, उसकी अवश्य मुक्ति होती है। ऐसी स्थिति में जो परम बर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु, उसको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय हैं। ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं के पीठवार वंदनीय हैं। वे भक्तों की हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और मातुओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान केवल आज सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची तब वह क्या है, कहां से सुगंध आ रही है? क्योंकि पूतना के शरीर से सुगंध इसलिए फैली थी कि भगवान उनके शरीर को स्पर्श कर गए थे, उसकी गोद में रहे थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि
और विविधि विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भजन को प्रेम से भी प्राप्त हो जाता है। जो जीव जैसी संगत करता है वैसा उसको रंग चढ़ता है। भगवान कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप उन सब की लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। महात्मा के चरण धोकर आशीर्वाद ले रहे थे। नंद रानी जसोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय दान की। जब जसोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा सप्तिवाचन कराकर सभी बालक को नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब जह देकर मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है। अपने पुत्र को धैर्य से सहजा पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मानखिनी जसोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों का स्वागत कर रही थी। उसे रोना सुनाई नहीं दिया। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पाप उछालने लगे। शिशु कृष्ण लाल लाल कोमल के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु नन्हा सा पाप लगते ही विशाल छकड़ा उल्ट गया। उस सकड़े पर दूध दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां सब बर्तन रखे हुए टूट गए। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी, सब और जसोदा रोहिणी नंद बाबा गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? जय सकड़ा अपने आप कैसे उल्ट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित ना कर सकी। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा, इस कृष्ण ने तो रोते रोते अपने पाप की ठोकर से इसे उल्टा दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गोपों ने उसे बालकों की भांत मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। वो तो अपना पुत्र मानते थे, अपना लड़का मानते थे। जसोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाला को गोद में लेकर ब्राह्मणों से और महात्माओं से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया। फिर भी उसे सतन पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया, पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, ईर्षा और हिंसा नहीं करते, अभिमान से रहते हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद
कभी निष्फल नहीं होता। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से सब सत्यान पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। एक दिन की बात है, सती जसोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी हो गए और इतने भारी हुए कि जसोदा गोद में ना उठा सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर कृष्ण को पृथ्वी पर बिठा दिया। इस नई घटना से अत्यंत चिकित्त हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का सिमरन किया और घर के काम में लग गई। तिरनावतार नाम का दैत्य था। तिरनावर्त का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया था और बैठे हुए बालक कृष्ण को उड़ाकर ले आकाश में ले गया। उसने ब्रज राज्य से सारे गोकुल कुल को ढक दिया और लोगों को देखने की शक्ति ना थी। इतनी अंधेरी चली, इतना तूफान चला कि सब उसमें एक दूसरे को ना देख सकी। जसोदा जी ने अपने पुत्र को वहां बिठा दिया था। वहां जाकर देखा तो कृष्ण नहीं थे। उस समय तिरनवर्त के ने बडंबर रूप से इतनी भालू उड़ा रखी थी, सभी लोग अत्यंत और बेसुध हो गए थे। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा ने अपने पुत्र का पता ना पाकर जसोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई और रोने लगी। बछड़े के मर जाने पर गाय को जो गाय की जो दशा हो जाती है, वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के साथ होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, तब जसोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां बाहर दौड़ आई। नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ना देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे रोने लगी। इधर तिरनावर्त बवंडर रूप से जा भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उड़ा ले गया, तब उनके भारी बोझ को ना संभाल सका। वह अधिक चल ना सका। तिरनावर्त अपने से भी भारी होने के कारण कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान कृष्ण ने इतना वजन दिया कि राक्षस को आकाश से पृथ्वी पर ले आए। उसका गला पकड़ रखा था, वे नहीं छोड़ते थे। बोलती बंद हो गई थी। प्राण पखेरु उड़ गए। बालक कृष्ण के साथ बहे ब्रिज में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा। उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया और शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिर कर चूर चूर हो गया था। भगवान कृष्ण उसके सथर पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मत हो गई। उन्होंने झटपट जहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। तदपि उसे राक्षस
आकाश में ले उड़ा था, वह भी बच गया। इस प्रकार बालक कृष्ण को फिर पाकर जसोदा आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। जय बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुंह में डाल दिया गया था, परंतु जीता जागता आ गया। उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ पौसला, कुआ बावली, बाग बगीचे लगाए थे कि अब इस बालक की जान बच गई। अवश्य ही बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही है, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वासुदेव की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके सतनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता जसोदा उनके रुचित मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय कृष्ण को जवाई आ गई और माता ने उनके मुख में जय देखा कि उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, सब सृष्टि उसके मुख में नजर आई। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देकर मृग सावन कनी जसोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जदवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वासुदेव जी की प्रेरणा से भी एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए तो विधि पूर्वक उनका अतिथि सत्कार हो गया। तब नंद बाबा ने बड़ी मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया। भगवान, आप तो सदैव पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थियों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन पंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी ना जा सके। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारण इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप परम वेताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे दोनों बालकों के नामकरण संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह जदवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ।
मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा। जो लोग समझेंगे जय तो देवकी का पुत्र है, कंस की बुद्धि बुरी है, जय पाप ही सोचा करती है। वासुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी के कन्या से उसने ये बात सुनी है, तब उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है। तब से वही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं, इस बालक को वासुदेव जी का लड़का समझकर मार डालें तो इससे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप एकांत में गौशाला में केवल साव सित वाचन करके इस बालक का दिव्य जाति सूचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सके संबंधी भी इस बात को ना जानने पावे। गुप्त रूप से इसका नामकरण और संस्करण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, जयरोणी का पुत्र है, इसके लिए इसका नाम होगा रोणीय। जय अपने सके संबंधी मित्रों अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इस बालक की कोई सीमा नहीं है, इसका एक नाम बल भी है। जय जादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका नाम शंकरसन भी है। और जो सांवला है, जय प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में इसने कर्मश श्वेत रक्त पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की जय कृष्ण वर्ण हुआ है, इसके लिए इसका नाम कृष्ण होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत काले थे। नंद जी, जय तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव के घर पैदा हुआ था, इसलिए रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, सब के अनुसार अलग अलग नाम जान पड़ते हैं। उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, ब्रिज की रक्षा करेगा, समस्त गोप और गुओं की जय बहुत ही विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रिजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। जब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की, इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले श्लोक के शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। इसके संग रहते हैं, वे भी बड़े भाग्यवान हैं। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में जहे भगवान के समान है। सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली बात समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी आशा लीलाएं पूरी हो गई।